दोस्तों नमस्कार। लॉकडाउन का जीवन कभी सामान्य तो कभी असामान्य घटनाओं के बीच अपनी गति से चलता जा रहा है। इसी बीच झूठ भी अपनी गति से दौड़ने लगा है। इसका ताज़ा उदाहरण हमने प्रवासी मजदूरों की ट्रेनों से वापसी के दौरान देखा। पता चला कि इन मजदूरों से सरकार किराया वसूल रही है। और जैसे ही कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का यह बयान आया कि सभी राज्यों की कांग्रेस कमेटियां प्रवासी मजदूरों का रेल किराया देंगी, यह खबर आम होते ही तुरंत बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा का यह बयान आया कि यह झूठ है कि रेलवे किराया वसूल रहा, वह तो कोई टिकट तक नहीं बेच रहा। अब प्रश्न यह उठता है कि जिन मजदूरों ने रेलवे द्वारा जारी किए टिकट सोशल मीडिया पर दिखाए, वो क्या रेलवे के भूत ने काटे? पिछले 6 सालों में बीजेपी के शासनकाल में हमने देखा है कि अगर आप सवाल पूछें वित्त मंत्रालय से तो जवाब देता है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय से सवाल पूछें तो जवाब आता है पर्यावरण मंत्रालय से। कानून मंत्रालय से सवाल पूछेंगे तो वित्त मंत्रालय जवाब देगा, और पर्यावरण मंत्रालय से सवाल पूछेंगे तो जवाब वित्त मंत्रालय देगा। यह कल्पना से परे है कि क्यों जिस मंत्रालय से सवाल पूछे जाते हैं वह मंत्रालय खुद क्यों जवाब नहीं देता। इसका ताज़ा उदाहरण हमने प्रवासी मजदूरों के विषय में देखा ही है कि जब यह मामला सामने आया तो रेल मंत्री पीयूष गोयल के बजाय संबित पात्रा सामने आए। अब आते हैं उस विवाद पर जिससे हड़कंप मचा हुआ है। सोनिया गांधी के ये कहते ही कि हम टिकट का पैसा देंगे, तुरंत ही रेलवे की तरफ से एक सर्कुलर सोशल मीडिया पर तैरने लगा, जिसके कॉलम 11C में लिखा हुआ था कि प्रवासी मजदूरों के रेल किराए का 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकारें वहन करने वाली हैं। अब सवाल यह उठता है कि पहले यह सर्कुलर क्यों नहीं आया? भाई ट्रेनें तो 2 मई से चल रही थी, तो यह स्पष्टीकरण 2 मई के पहले ही आना चाहिए था। दोस्तों, यह स्पष्ट तौर पर सरकार की तरफ से लीपापोती नज़र आती है। यह वाकई कल्पना से परे है कि विदेशों से हम उन लोगों को मुफ्त में ला सकते हैं जो हर तौर पर आर्थिक मोर्चे पर सक्षम हैं, मगर उनको नहीं जो हर दिन कमाते और खाते हैं। यही रेलवे जो मजदूरों से किराए की मांग कर रहा, उसने 151 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में भी दान किए हैं। एक तरफ हमारी सरकार ट्रम्प के स्वागत में 150 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, फूल बरसाव कार्यक्रम में 1500 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, मगर इन गरीब मजदूरों पर नहीं जो बेचारे 2000-3000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर हैं। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यही गरीब मजदूर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और अगर यह टूटी तो अर्थव्यवस्था को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, एक नई खबर और आई कि डीजल पेट्रोल के दाम दिल्ली सरकार ने अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिए हैं। ये वही सरकार है जो चुनाव के पहले बहुत कुछ मुफ्त में देने का वादा करती दिखाई पड़ी थी। एक बात वाकई समझ से परे है कि चुनाव के बाद जीतते ही हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल लेती हैं। आम जनता पर इस वृद्धि का जो असर पड़ेगा वो बेहद ही खतरनाक है। इस कोरोना काल ने हमारी सरकारों की पोल खोल कर रख दी है। जैसे लॉकडाउन में जनता रहे, मास्क सैनिटाइज़र जनता खरीदे, वेतन और पेंशन कटौती जनता सहे, दान जनता दे, गरीबों को खाना जनता खिलाए, महंगाई जनता झेले, और सरकार अपने खर्चे बदस्तूर करती रहे और जनता मुंह बांधे बैठी रहे। वाकई ये कमाल की बात है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, और एक बार जाते जाते आपसे फिर अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो छोटी घंटी भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया कार्यक्रम करें तुरंत आपकी स्क्रीन पर
आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।